बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपसे कुछ सीविंग टिप्स शेयर करूंगी या कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करूंगी जिससे आपको सिलाई में या सिलाई से रिलेटेड चीज़ों में हेल्प मिल सके। देखिए, एक जब ये हमारा इस तरह से बॉर्डर वाला कमीज़ हो तो हमें थोड़ी सी मुश्किल होती है कि हम अपने इस बॉर्डर को किस तरह आसानी से सिलाई करें। कभी ये छोटा बड़ा हो जाता है, कभी इसमें रेब आ जाती है। तो ऐसी सूरत में हमें करना क्या है वो मैं आपको इंतहाई आसान तरीके से बताऊंगी। कुछ कमीज़ें हमारी ऐसी होती हैं जिनका फ्रंट पे बॉर्डर होता है लेकिन बैक पे बॉर्डर नहीं होता। मैं आपको ये कमीज़ दिखा रही हूँ, इसके बैक पे बॉर्डर नहीं है, फ्रंट पे है। तो मैंने इसको किस तरह से इजीली अटैच कर लिया है इसका मैं आपसे मेथड शेयर कर रही हूँ। देखिए, इसको हम इस तरह से, फॉर एग्जांपल ये सिलाई की हुई कमीज़ है, इधर से ये हमारा बॉर्डर इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो हमने इसको इस तरह से अपनी लंबाई के मुताबिक फोल्ड कर लेना है। ये इस तरह से जितनी भी हमने लंबाई रखनी होगी, इधर हम सिलाई लगाने के बाद जो ये एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम इस तरह से रखते हुए इधर इधर तरपाई कर लेंगे। इससे हमें फ़ायदा ये होगा कि एक तो हम इजीली इसको सिलाई कर पाएंगे, हमें अलग से काट के एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि इससे हमारे कपड़े में जो एक ओवरलॉक, इधर क्योंकि कॉर्नर पे सिलाई के बाद ओवरलॉक हम नहीं करा सकते, तो इधर से साइडों से कपड़ा निकलने लग जाता है। तो इस तरह से हमें ओवरलॉक कराने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से कपड़ा कटा हुआ नहीं है। ओनली हमने इसको फोल्ड करके इधर ऐसे सिलाई लगा देनी है। दूसरी टिप मेरी नलकियों से मुताबिक है क्योंकि सिलाई में हमें सबसे ज़्यादा हमारी मेन ज़रूरत ये धागा होती है। तो छोटी छोटी नलकियां बच जाती हैं, तो उन्हें मैंने आपको पहले भी एक दो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बताया है कि किस तरह से हमने अपने धागों को महफूज करना है। एक तो ये मैंने ये धागा कपड़ा बांधने वाला मेथड बताया था, और दूसरा मैंने पाउच में पोर्शन बनाकर इनको सेव करने का तरीका बताया था। वो जिसे ज़रूरत हो वो मेरे चैनल को विज़िट कर ले। अब मैं आपको एक और मेथड बताऊंगी। देखिए, जब हम नलकियां इस्तेमाल करते हैं या हम ख़रीद कर लाते हैं तो उन पर ये इस तरह से कवर लगा हुआ होता है। जब हम अपना सिलाई का काम मुकम्मल कर लें तो हम इसके एंड कॉर्नर को इस तरह से लपेट दें और इस स्टिकर को हम दोबारा से इस पर इस तरह से रैप करके सेव कर लें। देखिए, जो इसकी पेस्ट इस पे इसके एक कॉर्नर पे ग्लू सी लगी होती है। देखिए, ये आप इस तरह से हाथ से भी इसका अंदाज़ा कर सकते हैं। तो ग्लू वाली साइड हमने ऑपोजिट साइड पे रखनी है, और जो इसकी साफ जिस पर ग्लू नहीं लगी हुई है उसको हम इस तरह से धागे पर रखते हुए टाइट करके इसको इस तरह से बंद कर लेंगे। इसकी जगह आप सलोशन टेप भी इस पर लगा सकते हैं नलकी को महफूज करने के लिए। देखिए, अगर बॉर्डर थोड़ा सा लगाने के बाद आपको महसूस हो कि बड़ा लग गया है, तो आप इसका सलूशन ये है कि आप ऐसे इस तरह से जो कपड़ा है बाजू का या जहाँ भी बॉर्डर आप को
छोटा करना हो, इस तरह से आप फोल्ड करें, इस तरह से फोल्ड करें और इधर इधर सिलाई लगा दें। कॉटन के कपड़ों को प्रेस करना इंतहाई मुश्किल है, तो इसके लिए मैं आपको इस मुश्किल को आसान करने के लिए मैं आपको एक इजी टिप दूंगी कि आपने जब भी कपड़े इस्त्री करने हो कॉटन के, तो आप उन पर पानी स्प्रे बॉटल से या किसी भी गिलास वगैरह में पानी लेके, तो स्प्रे बॉटल से कपड़ों पर पानी को स्प्रे कर दें, जितना भी आप रूटीन में करते हो। इसके बाद इन कपड़ों को कम से कम 2 घंटे के लिए या ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे के लिए आप ऐसे शॉपर में बांध के रख दें, और फिर आप प्रेस करेंगे तो प्रेस भी बहुत अच्छी होगी और आसानी से हो जाएगी। कि जहाँ से हम कमर की फिटिंग करते हैं वहाँ से हम सिलाई के बाद इस तरह से कट लगा लेंगे। इससे कपड़ा इकट्ठा नहीं होता कमर की फिटिंग का। सिलाई करने से पहले जो हमने आसन से पांचे तक की सिलाई लगानी है, उस एक्स्ट्रा एरिया को आप इस तरह से फोल्ड कर देंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे, तो इससे हमें इसकी एग्जैक्ट सिलाई इस तरह से हम इस पर एग्जैक्ट सिलाई लगा सकते हैं और हमें शलवार के दोनों पांचों पर निशान लगा हुआ मिल जाएगा आसानी से। इसी तरह से हम पांचे वाली साइड को भी प्रेस की मदद से फोल्ड करके अपना एग्जैक्ट निशान लगा लेंगे और फिर हम अपनी शलवार की सिलाई को शुरू करेंगे। देखिए, मैंने प्रेस की मदद से ये पांचे पे भी इस तरह से पांचों को इस तरह फोल्ड करके प्रेस कर लिया था। ये मुझे निशान लगाया हुआ मिल गया। और इसी तरह मैंने शलवार की जो डंडी की सिलाई लगानी है उस पर भी मैंने इस तरीके से एक क्रीज बना ली है। ये मुझे निशान मिल गया। और नेफे का भी मैंने इस तरह से फोल्ड करके इसको प्रेस लगा ली थी और इस तरह से नेफे का भी दोनों पांचों पे
फोल्डिंग निशान बन गया। मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आपको मेरी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक पर क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।